During the past week, the Lord was refreshing me also, almost in the same lines as I heard from Brother Danny. और पिछले सप्ताह के अंदर परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था और उन्हीं क्षेत्र के अंदर जो आज मैंने वचन सुना भाई डैनी के द्वारा उसी संदर्भ में था. I was reading from 1 Timothy chapter 14 and 15. 1 Timothy chapter 4 verses 15 and 16. और पहला तीमुथियुस चौथा अध्याय 15 और 16 वचन. There, it's verse 15. It says, "Take pains with these things." और वहां लिखा है कि उन बातों को सोचता अपना ध्यान उसी में लगाए रख. It is easy for us to say we have heard some good message and forget and go away. बड़ा आसान होता है ये बात कहना कि मैंने बहुत अच्छा संदेश आज सुना और उसको जाकर बाद में भूल जाना. But here we are encouraged to take pains to work those words which we have heard in our daily life. लेकिन यहाँ में प्रोत्साहित किया गया, इंग्लिश में लिखा है कि हमें और भी ज्यादा दुखों को या और ज्यादा प्रयत्नों को करना है ताकि उन वचनों को ऊपर हम ध्यान लगाए रखें. And it says that be absorbed in them. और वहां लिखा है कि इंग्लिश के अंदर कि उसी के अंदर हम पूरी तरह से लगे हुए रहे, उसके अंदर हम जुड़े हुए रहे. So I just want to first of all encourage myself and everyone, whenever God speaks to us something, let us make an effort, let us take pains, and let us try that we are absorbed by what we heard. और मैं सबसे पहले अपने आप को और अन्य भाइयों बहनों को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि जब कभी हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, सारे प्रयासों को हम करें, प्रयत्न को करें ताकि पूरी तरह से उस वचन के अंदर हम पूरी तरह से मिल जाए, एक हो जाए, या हमारा भाग वो बन जाए. It says it is then that our progress will be evident to all. और आगे लिखा है कि तभी हमारी उन्नति सब लोगों के ऊपर प्रकट होगी. We know in our children, when you are studying, they have in school, they have theory and they have practicals. और जब हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उनके पास थियरी एक होता है और एक प्रैक्टिकल विषय भी होता है. Or we can say smaller children, they have homework. और छोटे बच्चों के लिए हम होमवर्क होता है. So we all know, understand when it comes to education, it is not our children are just good in theory. None of us are happy. और ये हम अभ्यास के बारे में, पढ़ाई के बारे में इस बात को समझ पाते हैं कि केवल वो थियरी रहेगा, किताबी ज्ञान, तो उनके लिए वो अच्छा नहीं रहेगा. We are interested that our children fare well in their homework and also in their practicals. हम यही चाहत रखते हैं कि उनके होमवर्क हो या फिर चाहे वो प्रैक्टिकल अभ्यास हो, उसके अंदर भी हमारे बच्चे आगे अच्छी पढ़ाई करें. So I was thinking in Christian life is all the more important. Our practicals are more important than the theory. मसीही जीवन के बारे में मैं सोच रहा था कि हमारे अभ्यास करने वाले प्रैक्टिकल जो हमारे अभ्यास होता है वो जो है वो किताबी ज्ञान से बढ़कर महत्वपूर्ण है. Month after month or year after year, are we really making progress? और हर महीने दर महीने, साल दर साल क्या हम हमारे जीवन में उन्नति कर रहे हैं? Now this thought was coming to me personally. I never want to be happy to think that I am part of CFC. और व्यक्तिगत रूप से ये विचार मेरे मन में आ रहा था कि कभी भी इस विचार के द्वारा मैं संतुष्ट या खुश न हो जाऊं कि मैं तो CFC का एक हिस्सा बन चुका हूं. What I should be concerned is my life changing? और मेरी चिंता तो ये होनी चाहिए कि क्या मेरा जीवन परिवर्तित हो रहा है? All the good form of doctrine and teaching that we are hearing, which we say good, is it doing a work in my own life? और क्या सबसे उत्तम सिद्धांत जो हम सीखते हैं, शिक्षाओं को जब हम प्राप्त करते हैं, क्या मेरा स्वयं का जीवन इससे परिवर्तित हो रहा है या नहीं? Is in my inner life is there real change? और क्या भीतरी जीवन के अंदर मेरे कोई बदलाव है? And not only that, there should be a progress. The sign of life is that progress, I am growing. और केवल उतना ही नहीं, लेकिन वो उसका चिन्ह ये होगा कि हमारा जीवन उन्नति करते जाएगा, बढ़ोतरी करते जाएगा. So the Holy Spirit was encouraging me personally. That is where I should focus. पवित्र आत्मा ने व्यक्तिगत रूप से मुझे यहाँ पर प्रोत्साहित किया कि यही वो जगह है जहां पर मुझे आगे बढ़कर ध्यान देना है. We should examine ourselves to ensure that we are making progress.
और हमें ये निश्चय देना है, ध्यान देना है कि हम आगे बढ़ रहे, उन्नति कर पा रहे हैं। This especially important for those of us who are many years in CFC. और खासकर उन लोगों के लिए है कि जो बहुत सालों से, कई वर्षों से सीएफसी कलीसियाओं का भाग बन चुके हैं। In our hidden life, is there a genuine progress? This is something which we should judge ourselves. और क्या हमारे भीतरी जीवन के अंदर एक वास्तविक उन्नति है, वहां हमें अपने आप का न्याय करना है। Or are we just happy with our meetings and remembering, thinking that we are part of a church? और क्या हम केवल हमारी सप्ताह या अन्य सभाओं के द्वारा, उसमें भाग लेने के द्वारा, या कलीसिया का हम भाग बन चुके, उससे हम बस केवल संतुष्ट है? During last week on my birthday, I was just praying, Lord, speak to me something through your word. और पिछले सप्ताह में मेरे जन्मदिन के दिन में परमेश्वर से बात कर रहा था कि प्रभु मुझसे बात कर तेरे वचन के द्वारा। So this is a word which the Lord gave me, 1 Timothy chapter 4 verse 16. और पहला तीमुथियुस 4 और 16 वचन जो परमेश्वर ने मुझसे बात की, It says that pay close attention to yourself. अपने और अपने उपदेश में सावधानी रख। So what I understood that God is interested primarily in my life. और इस बात को मैं समझ पाया इस वचन के द्वारा कि पहले प्राथमिक रूप से परमेश्वर मेरे जीवन में सबसे पहले रुचि रखता है। Is my personal life really progressing? Am I making godly? Am I becoming more Christ-like? और क्या व्यक्तिगत रूप से मैं यीशु मसीह में आगे बढ़ पा रहा हूँ, उसके समान क्या मैं बढ़ पा रहा हूँ? So God's priority is very clear. Pay close attention to yourself. और परमेश्वर की प्राथमिकता बड़ी साफ यहाँ पर है। वो कहता है कि अपने जीवन के ऊपर तू खास ध्यान रख। Everything else is secondary. बाकी सारी चीजें जो है वो बाद में आती है। As is clear here, even the ministry, the teaching, that is also secondary. और यहाँ तक कि सेवकाई या वो सिखाने की जो बातें वो भी बाद में आती है। So pay close attention to yourself. और अपने जीवन के बारे में तू सावधानी रख। Now I was meditating on that word, give close attention to yourself. और इस बात पर मैं मनन कर रहा था कि अपने जीवन के ऊपर तू बहुत सावधानी से ध्यान रख, या उसके ऊपर तू मन लगाए रख। See, our bad habit is easy to give close attention to others. हमारी सबसे बुरी आदत ये होती है कि हम बड़ी सावधानी से अन्य लोगों की ओर ध्यान देते हैं। My close attention can be on the parts of my wife, children, or brothers and sisters. और मेरा बड़ा ध्यान जो होता है मेरी पत्नी या मेरे पति या मेरे बच्चे या अन्य भाई बहन है, उनके जीवन के ऊपर बड़ा ध्यान मेरा होता है। Here it says, give close attention to yourself. पर वचन यहाँ कहता है कि अपने स्वयं के जीवन के ऊपर तू सावधानी से ध्यान रख। So this picture was coming to me. It is like a microscope. और ये चित्र मेरे मन में आ रहा था कि एक माइक्रोस्कोप जैसा होता है, दूरबीन। A microscope magnifies everything. और एक माइक्रोस्कोप जो होता है, दूरबीन से जो है वो चीजों को बड़ा करके हमको दिखाता है। So that is how I should be able to see my own life. इसी प्रकार से मुझे अपने जीवन को भी देखना चाहिए। I should be able to see small things, ungodliness, small sinful things in my life. I should see it magnified. और मेरे जीवन के अंदर ऐसी कोई पापमय चीजें जो ईश्वर के जैसी नहीं है, उनको मुझे बड़ा देखकर उस मैग्नीफायर में देखना है। I should not be interested in just brushing it aside or covering it up. और केवल मेरी रुचि उसको ऐसे ही देखने के अंदर या साधारण वृत्ति से उसके ऊपर देखने की नहीं होनी चाहिए। I should have a sincere desire to know the truth about myself. मेरे अंदर एक सच्ची चाहत होनी चाहिए कि मैं अपने स्वयं के जीवन के बारे में एक सत्य को जान सकूं। When I have an unloving attitude, a bad thought, एक बिना प्रेम करने वाला या एक बुरा विचार से भरा हुआ मेरा स्वभाव जब होता है, when I have a unforgiveness towards others, और क्षमा न करने वाला जो स्वभाव रवैया मेरे अंदर होता है अन्यों के प्रति, when there is some trace of hypocrisy when I see, और जब एक पाखंड मेरे जीवन के अंदर मैं देख पाता हूँ, all this when I see, discover in my own, I should be able to see like in a magnified way, not to condemn myself, because what is revealed, the Holy Spirit can help us to overcome it.
इन सारी बातों को मुझे अपने जीवन के अंदर उस मैग्नीफायर के रूप में अपने जीवन में देखना है, अपने आप को दंडित करने के लिए नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिखाता है ताकि हम उसको वहां पर आगे बढ़ सके। So in our thoughts, our motives, attitudes, in all this area, I should be giving close attention to myself. और मेरे विचारों के अंदर, मेरे हर एक मत के अंदर, उन सारी चीजों के अंदर मुझे बड़ी सावधानी से वहां पर अपने आप को ध्यान देना है। It's very clear. If I take care of myself first, give close attention to myself, it will naturally bless others. और यदि मैं अपने स्वयं के जीवन के ऊपर यदि मैं ध्यान रखता हूँ, सावधानी रखता हूँ, तो स्वाभाविक रूप से अन्य लोगों को उसके द्वारा आशीष मिलेगी। If I am living this life, it will bless my ministry, it will bless others. और यदि मैं ऐसा जीवन जीता हूँ तो मेरी सेवकाई के द्वारा अन्य लोग आशीषित होंगे। In another place, Jesus said, if you are dealing with the log in your eye, और अन्य एक जगह पर यीशु कहता है कि यदि अपने आंख में जो लट्ठा है उसको यदि तू उसके साथ व्यवहार करेगा, when I take it out, I will be able to see clearly. और जब मैं उसको पूरी तरह से दूर करूंगा तब मैं बड़ी साफ रीति से देख पाऊंगा। I will be able to help a brother in whose eye there is some dust. और जब किसी अन्य भाई की आंख में कोई धूल का कण जाता उसकी मैं तब सहायता कर पाऊंगा। But when I have a log in my own eyes, how I can help anybody? लेकिन यदि मेरे स्वयं की आंख में ही कोई लट्ठा है तब मैं कैसे अन्य लोगों की सहायता कर पाऊंगा? Yeah, so I was blessed. I was encouraged very much when the Lord spoke to me through this verse. और इस वचन से द्वारा परमेश्वर ने जब मुझसे बात करी तो मैं बहुत ही आशीषित, प्रोत्साहित हुआ। And in my own life, I desire to pursue, never forgetting the need to pay close attention to myself. और इसी बात से मैंने इस बात को देखा कि मैं अपने जीवन में इस बात का निश्चय कर सकूं, कभी भी अपने स्वयं के जीवन पर सावधानी से ध्यान रखने के बारे में कभी मैं न भूलूं। And in continuation, when I do that, I will be a blessing to others. और उसके आगे निरंतर यदि मैं ऐसा करता जाऊंगा तो अब अन्य लोगों के लिए आशीष का कारण बनता जाऊंगा। Amen. Thank you. आमीन। I want to share regarding my old life and new life. मैं मेरे पुराने जीवन और अभी नए जीवन के बारे में बांटना चाहूँगा। I especially want to focus on why I am not growing spiritually. और इस बारे में बताना चाहूँगा कि मैं आत्मिक तौर से क्यों नहीं बढ़ रहा था। And another why my prayers are not answered. और मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा था। And what are the things that is hindering my growth and my prayer? What is hindering my growth? और मेरा जो बढ़ने का ग्रोथ है उसमें क्या रुकावट आ रहा था। So I was meditating on this couples of week. और मैं इन कुछ वचनों पे मनन कर रहा था। And so as I was reading the Bible, I was getting answers. और जैसे मैं वचन पढ़ रहा था मुझे उत्तर मिल रहे थे। And just as Badab was sharing that it is not how many years we have been in the church. और जैसे भाई अब्बू ने भी बताया कि हम कितना समय चर्च में हैं वो महत्व नहीं रखता। What is if I am changing? महत्व रखता है कि क्या मैं बदल रहा हूँ। And how many years are passing by? और कितना समय बीत चुका है। So I want to share some character of the old man. और मैं मेरा जो पुराना मनुष्य था उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। We can read from Galatians chapter 5. हम गलतियों का 5वां चैप्टर से पढ़ेंगे। 19 to 21. 19 से लेके 21 तक। 100 I will tell Brother Kiran to read. Chapter 5, 19 to 21. Yeah, yes. 19वां वचन, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चापन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वासी न होंगे। Yeah, I also want to say that 2 years back I had a problem in my heart. और 2 वर्ष पहले मेरे हृदय में थोड़ी समस्या हो गई थी। And that was due to that I was not taking proper care of my health.
और वो इसलिए हुआ था क्योंकि मैं मेरे शरीर का सही से ध्यान नहीं रख रहा That था, is in my flesh. जो मेरा एक शरीर का हो चुका काम है। So what happened that the blood was not reaching to my heart, और ऐसा हुआ था कि जो खून है वो सही मात्रा में मेरे दिल तक नहीं पहुंच रहा था। and I went take it spiritually, और जब मैं इसे आत्मिक तौर पे लेता हूँ, and what we read just now, और जो हमने अभी पढ़ा, these are the things that hinders our growth, spiritual growth. और ये सब है जो हमारे आत्मिक जीवन में रुकावट लेकर आता है। And secondly, the prayers are not answered due to this. और इन सब कारणों की वजह से हमारा प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है। I want to read James chapter 1 and 8, verse 8. Jacob, और याकूब का हम बुक में chapter जाएंगे, 1, chapter 1, verse 8. उसका 1 का 8वां वचन। Yeah, Jacob. Chapter 1, verse 8. वचन कुछ इस कैसा है, वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। This is regarding the old man. ये मेरा पुराना मनुष्य के बारे में। And again, James 4 और हम चौथे अध्याय में देखते हैं, and verse 8. चौथा अध्याय उसका 8वां वचन कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। Yeah, these all are sins that are in our life, और ये सब पाप जो हमारे जीवन में हैं, physically and spiritually. शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से भी, And this hinders our spiritual growth. और ये हमारी आत्मिक जीवन में रुकावट लाता है। And this is the main reason why our prayers are not heard. और यह एक मेन कारण है जो हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं देता Yeah. है। How many years we are in the church, it doesn't matter. हम कितने वर्षों से चर्च में हैं ये कुछ महत्व नहीं रखता है। Just like Danny brother shared that what we hear all these years, और जैसे डैनी भाई ने बताया कि हम इतने साल में क्या किया है, but are we doing it in our life? जो भी हमने सुना इतने सालों में, क्या हम उसे हमारे जीवन में लागू कर रहे हैं। Yeah. And I want to come now to the new man. और अब मैं एक मेरे नए मनुष्य के बारे में बताना चाहूँगा। And the characters of the new man. जो नए मनुष्य का जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में। There should be a visible change if we call ourselves Christians. और जब हम खुद को मसीह कहते हैं तो एक ऐसा बदलाव आना चाहिए जो दिखे हमें भी और लोगों को भी। See, I've been a Christian for many years, और मैं कई सालों से एक मसीह हूँ, but many years there was no change in my life. और कई सालों से मेरे अंदर कुछ बदलाव नहीं था। I was very angry. मेरे अंदर बहुत क्रोध था। I was fighting all the time with everyone. मैं हर समय लड़ते रहता था लोगों से। So there was no change in my life spiritually, and my prayers were not answered. और मेरे अंदर आत्मिक तौर से कोई बदलाव नहीं था और मेरे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं था। So I want to read some on the new man, Ephesians. और मैं मेरे नए मनुष्य के बारे में बताना चाहूँगा इफिसियों की पुस्तक से। And what should be the character of a new man? एक नए मनुष्य का स्वभाव कैसा होना चाहिए। Yeah, I want to share one more about that. One day Nicodemus came to Jesus. मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे निकोदेमस यीशु मसीह के पास आता है, And he tells Jesus that how can that you are speaking about the new life, how can I get it? तो वो कहता है कि यीशु मसीह आप एक नए जीवन के बारे में बात कर रहे हो, मैं उसे कैसे प्राप्त कर सकता And the हूँ। Bible says Nicodemus was one of the members of the Sanhedrin. Sanhedrin बोलते हैं. बाइबल बताती है कि निकोदेमस एक सेंडरिंग का एक ये था, सदस्य था। That he means he is a very qualified person. इसका मतलब यह है कि वो एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था। And he was hearing about the new life for the first time. और वो नए जीवन के बारे में पहली बार सुन रहा था। And he was living a defeated life. और वो एक डिफिकल्ट हरावा जीवन. हरा हुआ जीवन जी रहा था। And he wanted this what Jesus was telling about. And he was telling what Jesus was speaking. He wanted what Jesus was speaking. और वो जानना चाहता था कि यीशु मसीह किस बारे में कह रहे हैं। So Jesus answered to him that unless you are born of water and the Holy Spirit, you cannot enter the kingdom of God. और यीशु मसीह उनसे कहता है कि जब तक तुम पानी और आत्मा का बपतिस्मा नहीं लोगे, तुम परमेश्वर के राज्य में नहीं आ पाओगे। And same things applies to us today. और ये सेम चीज़ें हमारे जीवन में भी अप्लाई होती No matter how many years or qualified person we are, हम कितने सालों से या कितना पढ़े लिखे व्यक्ति है, इसका महत्व नहीं रखता है कुछ। we also, if we want to go to heaven, we need a new life. And अगर हमें स्वर्ग जाना है तो हमें एक नया जीवन चाहिए। we can read about Galatians chapter 5, हम गलतियों के पुस्तक में आते हैं, चैप्टर 5वां अध्याय 19 to 21. 19 से 21वां वचन। Can read brother. शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे No, काम। no, no, not that.
Ephesians 4:17. माफ कीजिएगा, इफिशियन की पुस्तक, इफिसियों 17 to 24. चौथा अध्याय उसका 17 वचन, 17 to 24. 17 से 24 वचन। Yeah, you can read. इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में जताए देता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसे यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और उन मनुष्यत्व को अपनी पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। Yeah, again, 2 Corinthians 5:17. दूसरा कुरिन्थियों, Yeah, this is all the characters of the new man which should be following. 2 Corinthians 5:17. दूसरा कुरिन्थियों 5:7, उसमें बताया गया है कि एक नया मनुष्य का स्वभाव कैसा होना चाहिए, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर 5:17. दूसरा कुरिन्थियों 5:17। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई है। And Colossians 3, कुलुसियों 3 12 to 17. But Danny, I'm sorry for taking time. 12 से 17। और इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता, नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी पर किसी दोष देने का कोई कारण हो, एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कमरबंद है बांध लो। और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, सिद्ध ज्ञान से एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। अपने अपने मन में कृतज्ञता साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुतिगान, आत्मिक गीत गाओ। वचन से आज काम जो कुछ भी करो प्रभु यीशु के नाम से करो, उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। Yeah, I want to request all the church family मैं मेरे चर्च के जो फैमिली है उनसे निवेदन करता हूँ that keep praying for me and my family to grow spiritually. कि आप मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करें कि हम आत्मिक रूप से बढ़ें। And just Brother Abu said that I should focus on myself more and more. और जैसे भाई अब्बू ने बताया कि मेरे ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम खुद पे ज़्यादा ध्यान दें। Thank you. धन्यवाद।